जय श्री राम, जय श्री श्याम। आज का जो पितृदोष का जो चैप्टर है वो है नॉर्थ के विषय को लेकर। मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नॉर्थ यानी उत्तर दिशा। उत्तर दिशा क्या है सर? अगर मकान के दो हिस्से करें, एक नॉर्थ का एक साउथ का, तो सर साउथ दिखाता है जेंट्स के बारे में, नॉर्थ दिखाता है लेडीज के बारे में, बहन बेटी। अगर सर नॉर्थ में टॉयलेट अगर बन गई तो आप ये मान के चलो कि इस किस्म का पितृदोष हो जाता है कि बंदे के पास रोजगार भी नहीं होता, पैसे पैसे को मोहताज हो जाता है, औरत आपे से बाहर हो जाती है, बहन बेटी के विचार अलग दिशा में परिवर्तित हो जाते हैं। रोजी रोजगार को लेकर जब बंदे के पास रोजगार ही नहीं होगा तो सर वो आप हिसाब लगा, वो पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाएगा और वो कर्जवान भी हो जाएगा। नॉर्थ का जो पितृदोष है वो सबसे खतरनाक पितृदोष है, क्योंकि जब रोजगार ही नहीं होगा तो पैसे से भी तोड़ देगा, हेल्थ से भी तोड़ देगा। तो जब पैसे से टूट जाएगा तो मान सम्मान तो अपने आप खत्म हो गया, यानी बंदे की इज्जत की मिट्टी मिला देता है। ये इतना घातक है नॉर्थ की टॉयलेट का पितृदोष। आप देखते भी होंगे सर कि औरत अपने आपे से बाहर हो जाती, यानी अपने पति की, अपने परिवार की रिस्पेक्ट नहीं कर पाती, मनमाने काम करती हैं, उनकी हेल्थ भी खराब रहती है। और ज्यादातर इस पितृदोष के कारण मैं देखता हूं, जहां तक मेरे विचार करने में आया, मेरे स्टडी करने में आया, तो इन औरतों पे ऊपरी हवा का भी, यानी इनको कुछ दिखाई भी देना शुरू हो जाता है और इनके ऊपर पितरों का विशेष प्रभाव हो जाता है, जिसके कारण इनकी हेल्थ खराब और इनका दिमाग, इनका मन ठिकाने पर नहीं रहता। नॉर्थ का जब आदमी को हेल्थ से भी तोड़ देगा, यानी नॉर्थ क्या है? जल। और अपनी बॉडी में क्या है सर? 70-72% जल। तो जब अगर जल ही दूषित होगा तो सर फिर बाकी के और चार तत्व क्या कुछ कर पाएंगे? सर कई बार मैंने ऐसा देखा है, क्योंकि मैं एक साइड पर गया था, तो सर मैं दुनिया की तो बात खैर नहीं करूंगा, क्योंकि दुनिया में तो सर एक से बढ़ के एक है, जिनके सामने मैं भी, मेरा ज्ञान भी कहीं ना कहीं अधूरा होगा। तो बात वो नहीं है। मैं एक आपको जिक्र बताता हूँ। कई बार ऐसे होते हैं कि प्लॉट बड़े होते हैं, उसकी नॉर्थ साइड में मकान बना देते हैं और साउथ साइड कंप्लीट खुली होती है। सर यहां आके बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट फेल हो जाते हैं। वो बोलते हैं सर आपका नॉर्थ भारी हो गया, अब आपको साउथ वेस्ट में भी छावा बनानी पड़ेगी, उससे ऊंची बनानी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्थ का पितृदोष ऐसा है सर, मैंने आपको बताया, हेल्थ और वेल्थ दोनों को तोड़ देगा। दुनिया आपका नाजायज फायदा उठाएगी। जब आपका नंबर आएगा फायदा उठाने का, तो आपको जैसे दूध में से मक्खी की तरह से निकाल कर आपको फेंक देगी। सॉरी सर। तो दूध में से मक्खी की तरह से निकाल कर आपको फेंक देगी। यानी दुनिया के लक्षण, दुनिया की बदनामी, और ज्यादातर
या तो गर्दन से ऊपर के रोग या नाभि से नीचे के रोग, इनका जन्म हो जाएगा। तो सर जो नॉर्थ की साइड जो मैंने अभी जिक्र जो शेयर किया, तो जब नॉर्थ में मकान बना देते हैं, साउथ वेस्ट खाली है, तो सर यहाँ आके मैंने बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट देखे, क्योंकि मैं केस मैंने लिया तो उन्होंने नाम बताए सर, उनका तो यूट्यूब पर बड़ा डंका बजता है ना। लेकिन मैंने ये चीज नोट की, जैसे बहुत सारे मकान ऐसे होते हैं सर कि नॉर्थ का फर्श, जैसे साउथ दिशा के मकान है तो नॉर्थ के फर्श को ज्यादा ऊंचा उठा देते हैं, जबकि साउथ वाला, साउथ वेस्ट वाला ये हिस्सा डाउन हो जाता है। मैं देखता हूं सर इस मामले में बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट फेल हो जाते हैं। सर ये विषय बड़ा जबरदस्त है। अब बगैर तोड़ फोड़ के इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। देखो जो कर्मों का एक साइकिल चलता है सर, उसी के कारण तो बना ना वो नॉर्थ में, या नॉर्थ का फर्श ऊंचा हुआ है, नॉर्थ की छत ऊंची होगी। हमारे कुछ कर्म ऐसे थे, लेकिन सर अब उसके कर्मों को चेंज करना, अब अगर हम उसको बोल रहे हैं कि सर आप सेम इससे भी ऊंचा मकान साउथ वेस्ट में बनाओ, तो सर बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। लेकिन सर कुछ परसेंट पैसे लगाकर मेरे पास वो रेमेडी है कि अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम आपके प्लॉट में, मकान में अगर है, तो मेरे पास ऐसी परफेक्ट रेमेडी है सर कि वो रेमेडी 101% वर्क करती है, और वो वीडियो कॉल से सेट करानी पड़ती है। लेकिन खैर हम थे नॉर्थ के टॉयलेट पे, तो सर नॉर्थ के टॉयलेट के लिए क्या करना चाहिए सर। देखो नॉर्थ तो बीमार है, अगर कोई आदमी अपाहिज हो और हम उसको बोले कि जी आप उस फला आदमी की मदद करो, तो क्या सर वो कर पाएगा। क्योंकि नॉर्थ में जब टॉयलेट आ गया तो नॉर्थ पार्ट कंप्लीट बीमार हो गया, यानी जहां टॉयलेट आ गया उससे अगला एनर्जी फील्ड से आगे का हिस्सा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस तत्व का निर्माण ही नहीं हो पाया। जैसे अगर टॉयलेट आ गई डबल सॉरी N3 पे, 4 पे, 5 पे अगर आ जाए कोई से पे भी, तो सर जहां भी आ गया उससे आगे के तत्व कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो डिस्पोजल हो जाएंगे। तो सर इसके लिए आपको क्या करना है कि सफेद या तो आप लोहे की पत्ती इसके चारों तरफ डाल दें, और सर अगर आपको और भी जबरदस्त रिजल्ट चाहिए तो सर हमारे पास यहाँ की पेंसिल रोड है, आप वो लगाओ अपनी टॉयलेट में, उसको चिपकाओ, यानी ट्रांसपेरेंट टेप से या फर्श में डाल दो। आप देखोगे आपके टॉयलेट के दोष खत्म हो जाएंगे, और जो कर्मों का सिलसिला आपका चल रहा है वो सिलसिला तुरंत से कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, नए नए जीवन के अवसर मिलने शुरू होंगे। वो पितृ दोष कहीं ना कहीं पितृ ब्लेसिंग देनी शुरू कर देंगे। सर कई बार मैंने देखा है, जैसे मैं कहीं गया था सर, मैं रियल अपने जीवन की सच्चाई बता रहा हूं। मैं जिस दुकान से, धार्मिक पुस्तक भंडार के नाम से थी वो दुकान, मैंने उनको बोला, उनका बेटा एक्सीडेंट में उसके बिल्कुल वो डैमेज था, एक तरह से जैसे मौत हो रही है, यानी वो उसके मुंह में कुछ डाल दिया लिक्विड तो उसने पी लिया ना, तो बाकी वो पड़ा है। नीचे के पैर से गाड़ी को भी कैसे चढ़ गई थी, एक्सीडेंट में बिल्कुल खत्म हो गया वो इससे। तो सर जब मैं वहां उनकी दुकान पर गया कुछ पुस्तकें लेने के लिए, तो वो मेरे को अपने घर पर ले गई कि सर एक बार चाल के देखो मेरे बच्चे की, मेरे एक ये लड़का है उसकी ये हालत है। सर जब मैंने देखा तो उसके बेड पे कीड़ी घूम रही है, और उसके उसके शरीर पर चढ़ रही वो कीड़ी, उसके मांस को खाने लग रही, बेड पे कीड़ी घूमने लग रही। मैंने देखा कि सर ये तो इनका किसी जन्म का कोई पितृ दोष है, जिसकी वजह से ये अपनी वसूली कर रहे हैं। ये तो मरा हुआ है, ये जिंदा नहीं है। सर वो एक ऐसा अमोघ उपाय
कोई भी जीव हो इस धरती का, इंसान है, जानवर है, अगर सर वो तड़फ रहा है, क्योंकि तड़फना क्या है, हमारी सजा, सिर्फ पितर ही तड़फाते सर, और किसी की हिम्मत नहीं। तो सर एक ऐसा अमोघ उपाय जो ये मान के चलो 1 घंटे से लेकर, यानी जब उपाय कर दिया उस टाइम से लेकर 3 घंटे के अंदर रिजल्ट आपके सामने होगा। और अगर ज्यादा बड़ा भयंकर केस है, ज्यादा बड़ी सजा है, तो सर सुबह से शाम तक का ही टाइम लगेगा, रिजल्ट आपके सामने होगा। अगर कोई जीव तड़फता हो तो सर 4 मीटर सफेद कपड़ा, 4 मीटर सफेद कपड़ा, उसकी जो ऊपर वाली तय हो, उसकी तय के बीच में 21 रुपए, एक 20 रुपए का नोट, एक 1 रुपए का सिक्का। ये नहीं कि एक की जगह पे 2 का रख दिया, 5 का रख दिया, ऐसे नहीं। एक बंधा नोट 20 का, वो चाहे लाल रंग का हो या जो नया चल रहा है वो, और एक 1 रुपए का सिक्का, वो उसके अंदर डाल दो। और जो उसकी ऊपर की तय है उस पर हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करना है आपने। और फिर उस जीव के ऊपर के, वो पशु है, वो कोई इंसान है, अगर उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज अगर 7 टाइम वार दिया सर, या तो वो ठीक होकर अपने ठीक हो जाएगा, वरना तो सर शाम तक वो अपने शरीर को छोड़ देगा। ये पितरों का वो अचूक उपाय है। एक बार सर क्या हुआ, मेरे पड़ोस के गांव के पास में एक गांव है, तो मैं वहां गया हुआ था। उनकी भैंस, वो बहुत बुजुर्ग थी, उससे खड़ा ही नहीं होया जा रहा था, वो बेचारी तड़फ रही थी। गर्मी का टाइम था, भयंकर गर्मी थी। जब मैं वहां गया तो उन्होंने बताया कि सर ये अंदर से निकल के किसी तरह से, और ये बाहर आकर बैठ गई। अब सुबह की जब ये धूप इतनी तेज है, इसको अंदर कैसे किया जाए। मैं कहा भाई तुमने इसको बेचा क्यों नहीं? कि सर सुबह सुबह ग्राहक आए थे, लेकिन मेरी माँ ने मना कर दिया कि हमारे पास ही हमने इसको पाला था, और आज ये बुढ़ी होगी बिल्कुल, तो हम अपने ही हाथों से इसको जमीन में मिट्टी देंगे। बोला सर सुबह आए थे लेने के लिए, वो पैसे भी दे रहे थे, लेकिन मेरी माँ ने मना कर दिया। सर उसकी तड़फन को देख के मेरे से रहा नहीं गया। मैं उनको बोला सर 100 रुपये खर्चा कर लोगे? कि जी कर लेंगे। तो मैंने उनसे 4 मीटर कपड़ा मंगाया, उनको बोला 21 रुपये इसके अंदर रखो, और सबसे ऊपर वाली तय पे हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करे। स्वास्तिक ठीक होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और फिर उन्होंने उस अपने पशु भैंस के ऊपर के 7 बार वार के, और सर वो उन्होंने एक तरफ रख दिया जहां किसी के, यानी बार बार उसको कोई छेड़े नहीं कपड़े को। सर जैसे उन्होंने चाय बनवा ली थी तो बैठे थे, बातें लग रहे थे। 2 घंटे के अंदर वो पहलवान जी मेरे पास आए कि सर भैंस ने शरीर छोड़ दिया। मैं बोला भाई इसका टाइम आ रहा था, और ये तड़फ रही थी, ये तुम्हारे घर में पितर दोष के कारण है। ये कहा तुम्हारे घर का जो भी जीव मौत को प्राप्त करेगा, या तो टाइम से पहले जाएगा, यानी समाज की नजर में जैसे, यानी बूढ़ा होने से पहले ही, या रोग क्या होंगे आपको, छाती से संबंधित समस्या, या यूरिन से संबंधित समस्याएं। तो सर इस तरह से तो बड़ा बड़ा अमोघ अस्त्र है सर। अगर ऐसे आपको कोई जीव तड़फता हो और नहीं देखा जाए, देखो सर अगर वो ठीक होना होगा, देखिए सर इसका एक प्रयोग और बताता हूं। अगर किसी की भैंस दूध ना देती हो ना, पशु दूध ना देती हो, सर दूध और पूत हमारी भाषा में बोलते हैं, यानी दूध और नर संतान, ये पितरों की कारक है। कई बार सर पितृ दोष के कारण पशु टाइम पर दूध नहीं देते,
वे पैर चला देते हैं। तो सर आपको क्या करना, सेम यही रेमेडी आपको देखोगे, आप उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार के और अपने पितरों को नमन करके कि हे पितर देवताओं, हमारे से जाने अनजाने जो भी भूल हुई हम क्षमा चाहेंगे, और ये आपका है, और ये आपका है, आप इसको ग्रहण करें। और उस कपड़े को आप एक साइड में कहीं रख दे, जो बार बार उसको कोई ना छेड़े। सर आप देखोगे 1 घंटे के बाद में ही आपका पशु खुश होकर दूध दे देगा। और अगर बहुत विकट समस्या हुई तो सर घंटे से 2 घंटे का भी टाइम लग जाएगा। और जब वो दूध देने लग जाए अच्छी तरह से, तो उसको पंडित को जाकर दान करके आओ, पंडित के पैर छुओ और उनको कुछ रुपया भी, अपनी दक्षिणा भी दान करो। सर ऐसे अमोघ उपाय हैं, एक बार आप इस्तेमाल करें और सर कमेंट में जरूर बताना कि क्या रिजल्ट मिले। वो जानकारी सर नॉर्थ दिशा की और पितरों की, जो आप समझ जाओगे कि घर के किस कमी के कारण क्या हो रहा है। सर हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। सर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको बहुत अद्भुत नई नई जानकारियां जो मैंने अपने जीवन में हासिल की, वो मैं आपको शेयर करूंगा। खैर थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।